सियासत में क्योंकि हूँ नहीं। मैं तो अपना काम मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिज़नेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर इतनी बड़ी बात कह दी है कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मुसीबत हल होती दिख रही है। लेकिन क्या वाकई प्रतीक यादव के बयान ने अखिलेश यादव को राजनीतिक भविष्य के लिए निश्चिंत कर दिया है, या फिर शिवपाल यादव और अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षाएं अखिलेश को अब भी परेशान करेंगी? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कभी शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। या फिर शायर आलोक श्रीवास्तव की गजल का भी शेर है कि बाबूजी गुजरे आपस में, सब चीजें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। अब मुलायम सिंह यादव गुजर गए हैं तो जाहिर है कि विरासत तकसीम होनी है, उसका बंटवारा होना है। और विरासत में मुलायम अपने पीछे छोड़ गए हैं एक बड़ी सियासी पार्टी और उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता। 2 शादियां की मुलायम ने, पहली मालती देवी से और दूसरी साधना गुप्ता से, लेकिन दोनों में से कोई जीवित नहीं है। तो बंटवारे में किसी बेटे को मां तो नहीं ही मिलनी है तो सिर्फ राजनीतिक विरासत, जिसे जीते जी ही मुलायम ने अपने बड़े बेटे अखिलेश को सौंप दिया था। और उस फैसले का छोटे बेटे प्रतीक ने हमेशा सम्मान किया। और अब जब नेताजी नहीं हैं, तब भी प्रतीक ने अपने पिता के पुराने फैसले का सम्मान करते हुए ये कह दिया है कि मुलायम के राजनीतिक उत्तराधिकारी तो अखिलेश यादव ही हैं। सियासत में क्योंकि हूँ नहीं। मैं तो अपना काम मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिज़नेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। अब प्रतीक यादव कह रहे हैं कि उनका अपना बिजनेस है और उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे अखिलेश यादव परिवार के एक सदस्य की तरफ से तो निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि पिता की मृत्यु और उसके बाद होने वाले बंटवारे का सबसे ज्यादा दंश भाइयों को ही भुगतना पड़ता है। तो एक बड़ी मुसीबत तो प्रतीक ने खुद ही हल कर दी। अब रही बात प्रतीक यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की, तो वो सियासी रूप से सक्रिय हैं। उनकी अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं भी हैं जो समय समय पर जाहिर होती रहती हैं। और यही वजह है कि उन्होंने मुलायम के जीते जी ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब अखिलेश के सामने मुश्किल ये है कि उनके भाई प्रतीक तो उन्हें सियासी उत्तराधिकारी मान रहे हैं, लेकिन प्रतीक की पत्नी अपर्णा को तो राजनीति में जगह चाहिए ही चाहिए। और उसी जगह की तलाश में वो बीजेपी में पहुंची हैं, लेकिन वहां भी अभी तक उन्हें वो ठौर नहीं मिल पाया है जिसकी उन्हें उम्मीद रही होगी। तो अपर्णा क्या करेंगी, इस पर तो अखिलेश यादव की नजर बनी ही होगी। और बात परिवार की है तो शिवपाल यादव भी तो उसी परिवार का हिस्सा हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से खुद को निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी प्रसपा बना रखी है। प्रतीक यादव तो उन पर भी कह रहे हैं कि पूरा परिवार एक साथ है। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय, है ना? जी, बिल्कुल सहयोग पूरा है, परिवार एक है, सहयोग है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। शिवपाल यादव की खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं ही। उनके सियासी उत्तराधिकारी आदित्य यादव हैं तो जगह उन्हें भी चाहिए, बेटे जो हैं। और इस जगह को वो कैसे हासिल करते हैं, ये अखिलेश यादव पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मुलायम के जीते जी अखिलेश शिवपाल में जो तलखी दिखी वो तो दुनिया के सामने है। तो भाई प्रतीक यादव की ओर से निश्चिंत होने के बाद भी अखिलेश अभी उस कंफर्ट जोन में नहीं है जो कंफर्ट जोन उन्हें नेताजी ने बनाकर 2012 में उन्हें सौंप दिया था। 2017 और 2022 की लगातार 2 हार ने अखिलेश का कंफर्ट तोड़ दिया है।
इसमें परिवार के लोगों से मिल रही चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अब मुलायम नहीं है तो ये चुनौतियां और भी बढ़ेंगी और अखिलेश को इसके लिए तैयार रहना होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनंत।